हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज अवर टॉपिक इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। हम पढ़ रहे हैं साइंस चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोम। तो बेटा हमारा टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट? 78%। ठीक है, तो अभी जो आपकी नाइट्रोजन होती है तो वो एटमॉस्फेयर में भी होती है, सॉइल में भी डिजॉल्व होती है। क्लियर? तो जो मोस्टली दाल वाले प्लांट्स है, पल्सिस प्लांट, ठीक है ना, तो उन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? लेग्यूमिनियस प्लांट। तो जो लेग्यूमिनियस प्लांट होते हैं उनकी रूट में जो रूट नोड्यूल्स होते हैं, ठीक है, उसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है। क्लियर? वो बैक्टीरियम होते हैं बैक्टीरियम राइजोबियम। क्या होते हैं? बैक्टीरिया वो होते हैं राइजोबियम। तो वो बैक्टीरिया क्या होते हैं? सिम्बायोटिक होते हैं और वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। जो पल्सेस होती हैं उनकी रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं और उनका फंक्शन होता है कि जो सॉइल होती है उसमें से नाइट्रोजन को फिक्स करने का, उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन का फंक्शन करते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। क्लियर? तो हमारे पास एक क्वेश्चन भी आता है कि बैक्टीरिया का नाम पूछा जाता है जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है, तो हम उसमें क्या बताएंगे? राइजोबियम। तो जो राइजोबियम है वो क्या हुआ? एक बैक्टीरिया है जो प्रेजेंट होते हैं मोस्टली कौन से प्लांट्स में? जो लिग्यूमिनियस प्लांट होते हैं, यानी कि वो प्लांट्स जिनमें दाल मिलती हैं, यानी कि दाल वाले प्लांट्स, पल्सिस प्लांट, उनकी रूट्स में पाए जाते हैं और वो काम कर देते हैं कि जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करने का फंक्शन करते हैं। अब हमारे पास नाइट्रोजन ही आती है तो इसके नाइट्रोजन साइकिल की भी बात कर लेते हैं। तो अभी हमने बताया नाइट्रोजन होती है कितनी? 78% नाइट्रोजन होती है किसमें? एटमॉस्फेयर में। तो देखिए नाइट्रोजन 78% नाइट्रोजन है और वो उसका क्या होता है कि वो लाइटिंग फिक्स होती है, लाइटिंग फिक्सिस नाइट्रोजन, या फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी है, तो वो एटमॉस्फेयर में जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। क्लियर? फिर वो बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड, वो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाती है। और नाइट्रोजीनियस कंपाउंड कहाँ जाते हैं? वो कंपाउंड जाते हैं सॉइल में। ठीक है, अब सॉइल से कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे बैक्टीरिया होते हैं वो उनको फिक्स करते हैं, या बैक्टीरिया उनको कन्वर्ट करते हैं, टर्न करते हैं कंपाउंड को ऑफ किस में? नाइट्रोजीनियस गैसेस में। ठीक है ना, जो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड थे उनको वापस गैस में कन्वर्ट करके डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं। कुछ होते हैं जो क्या होते हैं, नाइट्रोजीनियस जो कंपाउंड होते हैं उनको सॉइल से प्लांट ले लेते हैं। ठीक है, प्लांट लेते हैं और फिर उसको अपटेक करने के प्लांट से वो एनिमल्स, भाई प्लांट में हो गई तो प्लांट को कौन खाता है? एनिमल खाते हैं, तो एनिमल में चली जाती है। एनिमल्स फिर उसको अपना वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर कर देते हैं और वो वापस कहाँ जाती है? सॉइल में आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, वो घूमती रहती है। वो लाइटिंग से या नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया से वो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाती है और नाइट्रोजीनियस कंपाउंड जो होते हैं सॉइल में मिल जाते हैं, सॉइल से वो प्लांट में, प्लांट से एनिमल में, और एनिमल वेस्ट के रूप में वो वापस सॉइल में आ जाती हैं। या फिर जो सॉइल में ही कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो उनको नाइट्रोजीनियस कंपाउंड से नाइट्रोजन गैस में या गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है और जो गैस बनती है वो वापस कहाँ चली जाती है? एटमॉस्फेयर में चली जाती है। इस तरह से ये नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट होती है, यानी कि जो नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है 78%, वो वापस घूमकर वापस एटमॉस्फेयर में आ जाती है। वो लेवल एक बना रहता है। तो ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है।